हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय आपके साथ फिर बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार है। चलते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था कि किस तरीके से बडिंग होती है। हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव मेथड को समझते हैं, दैट इज अनदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज spore formation. So this activity 7.2 is about spore formation. That is again common in fungi like, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड्स। तो ये ब्रेड मोल्ड्स में होती है, जिसे साधारण तौर पर हम बोलते हैं जी फूई लग गई। अचार में लग जाए, ब्रेड पर लग जाए, किसी चपाती पे लग जाए। हम गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन वार्म हो, मॉइस्चर भी हो, तो उस समय पर इस तरीके का पोजीशन ज्यादा बनती है। राइजोपस एंड म्यूकर, दीज आर द टू कॉमन ब्रेड मोल्ड्स जो बहुत कॉमन है, और जिनके अंदर स्पेशली ये प्रैक्टिस होती है, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए इसमें भी दे रखा है आपको कि वेट अ ब्रेड स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। देखिए वेट करा है हमने, मॉइस्ट कर दिया इसको ऑलरेडी, फिर भी हम उसे एक ठंडी जगह पर, मॉइस्ट और डार्क प्लेस पर रख रहे हैं। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। अब इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और सबसे पहले मैं इसको क्यूआर कोड आपको शेयर कर देता हूं, ताकि आप इसको अपने पास सेव रखें। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो कई बार आ चुका है। तो अब आप इसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू स्कैन दिस क्यूआर कोड। नेक्स्ट, चलिए मूव करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इस स्पोर फॉर्मेशन जहां बुक में दिया हुआ है वहां पहुंचते हैं हम। देखिए जी, दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन योर बुक। देखिए जी, चलिए इसको शुरू करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए जी, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। These are the thread like structures. This is named as hyphae. इसको हम नाम देते हैं हाइफी। These are thread like structures. These thread like structures are named as hyphae. From these thread like structures, rhizoids comes out. Rhizoid, these are root like structure. To absorb water and mineral, to absorb nutrients from the surface, from the surface of food। कोई भी फूड है उसकी सरफेस से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए है। नेक्स्ट इज, अब आप ये देख रहे हैं, दीज आर द वर्टिकल
branch of hyphae, and these vertical branch of hyphae are nothing but स्पोरेंजियोफोर. इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर. दैट मीन्स द ब्रांच दैट बियर sporangia. The branch that bear sporangia, and these are sporangia. Sporangia. These are sporangia, and these are the multiple spores present in that. These are the spores. अब spores, these spores are also formed. Spores are formed in sporangia by first karyokinesis and then cytokinesis. First, it is completed the karyokinesis and then cytokinesis. सेम वही, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन देयर इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. So there is first the division of nucleus, and then second is the division of cytoplasm, and then multiple spores are found. अब अपनी बुक में देखेंगे आप तो यही चीज दी हुई है. इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. तो ये स्पोरेंजिया आप जो देख रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द ब्रेड. जो भी अभी हम 7.2 एक्टिविटी की बात कर रहे थे, दीज आर द हाइफी ऑफ ब्रेड मोल्ड्स. देख रही है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है राइजोपस, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये हाइफी जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड, द टाइनी ब्लोब ऑन स्टिक, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन. टाइनी blob on stick. Tiny blob on stick, that is important one जो आपको ध्यान में रखना है. अब ये blob, जो ये वर्ड blob यूज किया है, that blob is nothing but the sporangia. तो ये blob तो वर्ड यूज किया है इन्होंने sporangia के लिए, और जो स्टिक है वो है आपका ये स्पोरेंजियोफोर. ये ब्लॉब है स्पोरेंजिया और स्टिक है स्पोरेंजियोफोर. ये सेम उस तरीके से है जैसे आप छोटे बच्चों के लिए एक स्ट्रॉ लगा हुआ होता है, उसमें एक बलून लगा हुआ होता है. सेम सिचुएशन आप ये मानकर चलिए कि ये तो हो गया आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर. स्पोरेंजिया तो हो गए बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी. और ये स्पोरेंजियोफोर हो गए आपका एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर. तो जो आप इस तरीके से बाजारों में देखते हैं, हम छोटे बच्चों को दिलवाते हैं, उसमें एक छोटा सा स्ट्रॉ लगा हुआ होता है और उसके ऊपर आपका वो ब्लॉब यानी कि वो बलून होता है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है. तो इसी चीज को ये आगे बढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर्स ऑन आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, एंड व्हाट दे कंसीडर के द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स. स्पोर्स कैसे बने ये अभी मैंने आपको बताया कि स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया बाय फर्स्ट division of nucleus and then division of cytoplasm that can eventually develop into rhizopus individual. और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? राइजोपस. द स्पोर्स, अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा कॉमन है, जो क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है कि भाई आप स्टूडेंट
or any person kept a chapati in open, in moist, cool, and shady place. So, what do you observe after 2 or 3 days or in a week? So, same particular reference you have to explain with the help of diagram. That depends how how much is the weightage of the question. नेक्स्ट देखिए, अब आप इसको, सबसे पहले हम इसके क्यूआर कोड को शेयर कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप इसको फ्यूचर नोट्स बनाने में यूज कर सकें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना नोट्स बनाएंगे बेटा, जितना लिखेंगे, जितना किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में उसको कंसीडर करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. दैट विल हेल्प यू वेरी मच. I think that is enough time to deal with this QR code. Okay. Next is, आगे चलते हैं अब. सो स्पोर फॉर्मेशन के लिए देखिए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है. बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है. तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे. सो दैट इज सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं इन टेक्स्ट, एंड दैट इज ऑन, ये आपका, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. अगर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है तो इसका क्या बेनिफिट है. देखिए जी, इसका पहला पॉइंट तो आपको यही बुक में दिया हुआ है, बड़े ध्यान से आप इसको फोकस करेंगे. देखिए, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आंसर. तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होता है यहां से, कि स्पोर्स are covered with thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. So this is the first point. This is point number 1. दूसरा पॉइंट आ जाएगा, at one time multiple spores are formed. Spores are formed. एक ही समय में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं. एंड ओनली single parent can develop multiple spores in a very less time. बहुत कम समय में ही एक ही पेरेंट मल्टीपल स्पोर्स को डेवलप कर सकता है. तो अगर ये 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स में, तो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. एंड दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, जो अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है. अब आज की तारीख में यही आपको डायग्राम दे दें और इसी के बेसिस पर आपसे लेबलिंग करा लें कि भाई स्पोर्स हटा दिया, ये इसकी जगह ए लिख दिया, इस ये जो आप ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनकी जगह बी रख दिया, और जो ये आप देख रहे हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इनकी जगह सी रख दिया. तो ए हो जाएगा आपका स्पोर्स, बी हो जाएगा स्पोरेंजिया, और सी हो जाएगा हाइफी. और इस तरीके से ये आप इसके अंदर आंसर दे सकते हैं. और मल्टीपल आपसे यही पूछ लिया, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, तो उसको आप सेव करें, स्कैन करें नोट्स बनाने के लिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट to consider the answers and the questions related to this topic, that is spore formation, which we have done अभी अभी, जिसको हमने कंप्लीट किया है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको आप फोकस करेंगे, डील करेंगे, ताकि फ्यूचर में आप इसको आसानी से लिख सकें, आंसर इसको कर सकें. I think that is enough time to deal with this QR code. Let's move to next. अब आगे की तरफ चलते हैं. Okay.
लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब अगला है आपका नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस बुक में छुपे हुए होते हैं, इन छुपे हुए क्वेश्चंस के ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे कि एक छुपा हुआ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये आपको, if you focus on that, it is very helpful for you. This is compare and contrast. This is a very important question. Compare and contrast the ways in which yeast grows in first case and molds grows in second case. तो अब इस कंपैरिजन को हम देखें तो आप इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई यहां पर आपने लिख दिया asexual reproduction in yeast versus asexual reproduction in molds। अब ये दो अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन हम आपका एक दूसरे शेयर कर रहे हैं। लेट्स मूव टू ऑन द टॉपिक। अब देखिए इसके अंदर बड फॉर्मेशन होता है, हमने देखा यहां पर नो बड फॉर्मेशन सबसे पहला। दूसरा, इनके अंदर आपका नो स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स नहीं बनते हैं, यहां स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक बार डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स वंस। यहां पर मल्टीपल टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है जी। और इस तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे कि भाई ये ईस्ट में होता है, ये ब्रेड मोल्ड्स में होता है, तो इस तरीके से और डायग्राम बना सकते हैं। यू कैन शेयर द डायग्राम। तो बाय दीज मेथड सेम डायग्राम आप बना सकते हैं। तो इस तरीके के मेथड्स का यूज करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द, ठीक है। अब इसके अंदर आप न्यूट्रिटिव मीडियम में भी देख सकते हैं कि भाई इसमें यहाँ इसको मॉइस्चर चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर इसको मॉइस्चर इसको भी चाहिए, इसको भी ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज ग्लूकोज, और इसको साथ में साथ कूल और डार्क प्लेस भी चाहिए। तो थोड़ा सा जो कंडीशंस हैं उसमें वेरिएबिलिटी आती है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड टू जनरेट द एबिलिटी ऑफ फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के हिसाब से, नोट्स बनाने के हिसाब से आप इसको अपने पास रखें। दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं अलग अलग तरीके से, जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है फिशन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट asexual mode of reproduction for your coming board exam। देखिए जी, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल्ड और मोनोसेल्ड, जिनके अंदर केवल एक सेल होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आल्सो नेम्ड एज सिंगल सेल्ड और मोनोसेल्ड। इनको आप इस तरीके से दो नाम दे सकते हैं, इनको सिंगल सेल्ड भी कह सकते हैं, इनको मोनोसेल्ड भी कह सकते हैं, और इनको यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट्स फोकस ऑन दैट। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर और मोनोसेल्ड और सिंगल सेल, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है।
अब इसमें आपके दो वैरायटी हैं, एक है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स और एक है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो गए आपके बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो हम इसमें एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो हैं प्रोटोजुअन्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें प्रोटोजुअन्स, अब प्रोटोजुअन्स में आप स्पेशली पढ़ेंगे, आपके जो सिलेबस में है वो आप पढ़ेंगे अमीबा और आप पढ़ेंगे लेशमानिया। ये दो अभी आप पढ़ेंगे, और बैक्टीरिया की डिफरेंट वैरायटी आप जानते ही हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में जो ये हम डिवीजन पढ़ने वाले हैं इसको कहते हैं फिशन। फिशन में क्या होता है, एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी such organisms divide to form two daughter cells। मैच्योरिटी पे ये डिवाइड होते हैं और दो डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड के बेसिस पर आप इसके नोट्स को प्रिजर्व रखें, बनाएं नोट्स को। जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा फील करेंगे, उतना ही आप इसको बेहतर ढंग से एग्जाम में लिख पाएंगे। आई थिंक दिस इज द enough time to deal with this QR code. Next move to the next। आप देखिए हमने इसके बेसिस को समझा, अब यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझते हैं। लेट्स मूव टू, देखिए, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो यहां पर ये इनकी बड़ी खास बात है, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ये होगा एट मैच्योरिटी। जब ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, पेरेंट पेरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू एट मैच्योरिटी। पेरेंट ही दो में बढ़ जाएगा, ये अगर पेरेंट सपोज कीजिए अमीबा है तो ये आपका दो अमीबा बन जाएंगे, दीज आर टू डॉटर अमीबी, टू डॉटर अमीबी। दैट मीन्स पेरेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी इज लॉस्ट। पेरेंट ही अपने दो बच्चों में बढ़ जाता है, ये इनके अंदर इसीलिए दीज आर नॉट, these are sorry, these are immortal। आपने सुना है कि हर ऑर्गेनिज्म दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं देयर इज नो नेचुरल डेथ, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही ये अपने पूरे लाइफ के मैक्स एट देयर बेस्ट, ये अपने लाइफ के बेस्ट लास्ट फेज पर होते हैं, मैच्योरिटी के बिल्कुल पीक फेज पर होते हैं, दे डिवाइड थ्रू बाइनरी फिशन एंड दे डेवलप इनटू, ये इस मैच्योरिटी पर इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नेम्ड एज बाइनरी फिशन। दिस इज नथिंग बट बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से ये जस्ट अपने दो बच्चे पैदा कर देते हैं, पेरेंट ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उन्हें ही हम नई डॉटर सेल्स कहते हैं। अब इसे हम, दैट्स अ मेथड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रादर देन रिप्रोडक्शन।
इसको ज्यादा बेहतर हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेथड अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट का है, रिप्रोडक्शन से कम मैच करता है, लेकिन यहां पर क्योंकि ये अपने नए पॉपुलेशन को डेवलप कर रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेरेंट ही दो पार्ट में बढ़ जाता है, पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस्ट। So that is another very important property of this binary fission. Bi means two एंड फिशन मीन्स डिवीजन। तो डिवीजन होकर दो सेल्स का बनना, इसीलिए हमने इसका नाम बाइनरी फिशन रखा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जस्ट डील विद दिस QR कोड टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर फ्यूचर यूज। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आगे ये क्या कह रहे हैं कि मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिशन आर ऑब्जर्व। अब यहाँ पैटर्न जो है, डिफरेंट पैटर्न, वो आप दोनों में पढ़ेंगे अलग अलग। अभी पहले हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फिशन, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिशन। दोनों में डील करेंगे हम, बाइनरी फिशन में भी और मल्टीपल फिशन में भी। बाइनरी में भी हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। देखिए किन पैटर्न्स की बात कर रहे हैं ये। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखिए जी, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अभी मैंने आपको बताया था अमीबा और लेशमानिया, इनको प्रोटोजोआ कहते हैं। बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोटिक और प्रोटोजोआ है ये यूकैरियोटिक, ये ध्यान रखिएगा। सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये कब होगा? एट मैच्योरिटी। मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूं, एट मैच्योरिटी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, पेरेंट आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज पेरेंट स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। पेरेंट ही दो पार्ट में बढ़ जाता है और यही दो पार्ट टू डॉटर सेल्स कही जाती हैं। इनको ही हम टू डॉटर सेल्स नाम देते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज इन्होंने दे रखी है यहां पर। देखिए कि इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए दिस इज अमीबा, सो ये आपका इस तरीके से लंबाई में भी डिवाइड कर सकता है, जिसे हम कह सकते हैं लेंथ वाइज डिवीजन, लेंथ वाइज बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। ये आपका इस तरीके से भी डिवाइड कर सकता है, दैट कैन बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, एंड दैट कैन बी डायगोनल, डायगोनल। सो दैट्स व्हाई इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में अमीबा डिवाइड कर सकता है, इसलिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया है। और ये एमसीक्यू के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और यहां जो अभी हमने कहा था कि डिफरेंट पैटर्न्स, तो बाइनरी फिशन के आपके सिलेबस में दो पैटर्न हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उनमें से एक पैटर्न को हमने डिस्कस किया इन अमीबा, दैट इज इन एनी प्लेन, वो किसी भी प्लेन के अंदर हो सकता है। तो जिसको अभी हमने आपको मैंने बताया, जो कि एक एमसीक्यू के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस QR कोड। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब आगे समझते हैं। अब देखिए जी, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं आपको इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इस डायग्राम को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, गिनती नहीं है, इतनी बार ये बोर्ड में अलग अलग तरीके से आ चुका है। देखिए जी, दिस इज पेरेंट अमीबा, ये है जी आपका पेरेंट अमीबा। ठीक है, इस पेरेंट अमीबा में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया जी साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो ये अलग अलग इसके हमने लेबलिंग कर दी। अब लेबलिंग के बाद देखिए जी इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या होगा, इस फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन यहां पर है, ये स्टेप वन। तो स्टेप वन में है न्यूक्लियस लेंथेंस, न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियस लेंथेन, न्यूक्लियस लेंथ लंबाई में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए आप न्यूक्लियस। अब ये देख रहे हैं आप गड्ढा सा बनना शुरू हो गया, दैट इज फरो फॉर्मेशन। और ये फरो फॉर्मेशन है स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये किसकी है, फरो फॉर्मेशन स्टार्टिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट देखिए, अब हम आ जाते हैं स्टेप टू पर, दिस इज स्टेप टू। अब स्टेप टू में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस फर्दर इलोंगेट, फर्दर इलोंगेट, न्यूक्लियस और लंबाई में बढ़ जाता है, न्यूक्लियस फर्दर इलोंगेट। और इधर आप देख रहे हैं तो फरो डीपन्स, फरो और गहरी हो जाती है, फरो और डीप हो जाती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए, ये तीसरा स्टेप है, दैट इज स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में आप देख रहे हैं फरो डीप, फर्दर डीपन्स, और गहरी हो रही है फरो फर्दर डीपन्स, डीपन्स और गहरी हो रही है। एंड यहां डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट्स, डिवीजन न्यूक्लियस का कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली आप देख रहे हैं दीज आर टू डॉटर अमीबी, टू डॉटर अमीबी। ठीक है जी। और हियर साइटोकाइनेसिस आल्सो कंप्लीट, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट्स। तो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया और दो डॉटर सेल्स बन गई। तो इस तरीके से पूरे डायग्राम को आप स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। पहला इसके अंदर हो गया कि न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, लंबाई में बढ़ा न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस और लंबाई में बढ़ा, साथ के साथ आप देख रहे हैं गड्ढे बनने शुरू हो गए, फरो। तो फरो की शुरुआत है आपकी साइटोकाइनेसिस की। तो इधर जैसे जैसे लंबाई में न्यूक्लियस बढ़ता है, उधर फरो भी गहरी होती चली जाती हैं, गड्ढे भी डीप होते चले जाते हैं। फाइनली न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और गड्ढे यानी कि फरो और गहरे हो जाते हैं। और जैसे ही गड्ढे भी पूरी तरीके से एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है, और इस तरीके से एक अमीबा पेरेंट अमीबा डॉटर अमीबा में डेवलप हो जाता है। एंड दैट इज नेम्ड एज बाइनरी फिशन, बाई मीन्स टू। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू द क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को सेव करें और इसको प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि स्टेप्स लिखिए बाइनरी फिशन के। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बुक। लेबलिंग इज नॉट गिवन, तो आपको ये सब बताना है इस तरीके से कि डिवीजन कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये डिवीजन फॉर्म हुआ है। So this is enough time to deal with this QR code. Let's move to next. अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आप देखेंगे तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एंड दैट इज द डायग्राम ऑफ लेशमानिया। लेशमानिया इज अनदर प्रोटोजोवन। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लैजला। This special structure is flagella, and this binary fission will be in the orientation of flagella. आप देखिए ये अलग अलग इसकी स्टेजेस दिखा रखी हैं। आप देख रहे हैं फ्लैजला और मूव बड़ा होना शुरू हो गया, या फिर और बड़ा होना शुरू हो गया, या फिर और बड़ा होना शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में भी चेंज आ रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ है, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड्स,
यहां डिवीजन कंप्लीट हो गया पूरा पूरा। और अब नीचे से आप देख रहे हैं कि यहां फरो बननी स्टार्ट हो गई है। देयर इज फरो फॉर्मेशन, और ये फरो फॉर्मेशन धीरे धीरे डीप होती चली जा रही है। डीप फरो। अब ये डीप फरो आप देख रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहां जाकर मिल रही है, और यहां से आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्लैजला भी स्टार्ट हो गया। डिवीजन ऑफ फ्लैजला। तो उस तरीके से पूरा पूरा ये लेशमानिया डिवाइड होकर दो लेशमानिया में कन्वर्ट हो गया। और यही चेंज है बाइनरी फिशन इन लेशमानिया में। किससे? बाइनरी फिशन इन अमीबा से। अमीबा में कोई फ्लैजला नहीं होता, लेकिन जो लेशमानिया है, बाइनरी फिशन विल बी डन इन द ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजला। इन लेशमानिया, binary fission will be in orientation of flagella। फ्लैजला के ओरिएंटेशन में बाइनरी फिशन होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इधर आप देखेंगे, पहले फ्लैजला थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे फ्लैजला बढ़ना शुरू हुआ, आप देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये और डीप हुआ, न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। इसके डीप होते ही नीचे फरो बननी स्टार्ट हो गई, और साथ की साथ दो फ्लैजला बनने बटकर आप देख रहे हैं फ्लैजला बनने शुरू हो गए। और फाइनली ये फरो नीचे से ऊपर तक की तरफ बढ़ती हुई पूरी तरीके से दो लेशमानिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ होता है, उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसी को अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाकर बोर्ड दे रहा है। ये नई चीजें नहीं है कुछ, उसको और आपको गहराई से पढ़ना है, डीप नॉलेज के साथ पढ़ना है, ताकि आप उसको आसानी से जवाब दे सके। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अमीबा के अंदर किसी भी प्लेन में हो रहा है डिवीजन, लेकिन लेशमानिया के अंदर ये डिवीजन कहां हो रहा है? दैट इज इन द ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजला। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव शेयर्ड दिस क्यूआर कोड, तो आप इसको स्कैन कर लिया होगा, और इसको इसी तरीके से फ्यूचर नोट्स बनाएं अपने, ताकि आप इसको ढंग से पढ़ सकें। अब इसी में ही आप देखेंगे तो ऊपर ये आपको स्पेशली दिया हुआ भी है, इन एनी प्लेन। अब आप देखिए कि यहां पर एक छोटी सी लाइन से ही सब कुछ बता रहे हैं। देखेंगे आप तो यहां आपको मिलेगी ये लाइन, देखिए कि इन सच ऑर्गेनिज्म, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेशमानिया जो है एक बीमारी भी कॉज करता है, दैट इज काला अजहर। एंड दिस बाइनरी फिशन orientation in the relation of these structure, और ये these structures are nothing but these are फ्लैजला। ये नई स्ट्रक्चर्स कोई और नहीं है, ये फ्लैजला है, फ्लैजला के ओरिएंटेशन में होता है। तो अभी आपने समझा बाइनरी फिशन के बारे में। बच्चों, मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूं। अगली क्लास में मैं आपको मल्टीपल फिशन और डिफरेंट एसेक्सुअल मोड्स के बारे में और जानकारी दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। इसी तरीके से मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ बजाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।